पिछली वीडियो में हमने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस तरीके से आप अपनी एक न्यू लैब को अपने सिस्टम में सेटअप करते हैं और वो तमाम के तमाम टेस्ट आप किस तरीके से सिस्टम में खोलते हैं, किस तरह से उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उनकी प्राइसिंग, उनके रिजल्ट ड्यूरेशंस वो आप सेट करते हैं और करने के बाद आपने अपना एक मेन सिस्टम का स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया। आइए अब हम एक पेशेंट को रजिस्टर करते हैं और उसकी पेमेंट रिसीव करते हैं और फाइनली हम उसके टेस्ट के रिज़ल्ट को अपने सिस्टम में अपडेट करते हैं। उसके लिए सबसे पहला स्टेप, क्विक एक्सेस में से आप पेशेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का इंतखाब करेंगे। आप इसके न्यू टैब में भी खोल सकते हैं ताकि आप इस जगह पे डैशबोर्ड पे जो आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने व्यू होती रहे और पैरेलल आप मल्टीपल टैब पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। ये पेशेंट टेस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें सबसे पहला पेशेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर पेशेंट न्यू है तो आपने यहाँ से इस फॉर्म का इंतखाब किया और करने के बाद पेशेंट का फर्स्ट नेम, सेल फोन नंबर, जेंडर, जो भी डेट ऑफ बर्थ हो। आपने जैसे ही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट की, सिस्टम ने ऑटोमेटिक उसकी एज कैलकुलेट कर ली और यहाँ पे आप मैनुअली भी एज एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। पेशेंट का जो भी एड्रेस हो यहाँ पर टाइप कर लें, आप कोई इसकी प्रीवियस हिस्ट्री हो आप यहाँ पर टाइप कीजिए। जो आपको हमने मास्टर सेटअप में बताया था उसके अंदर हमने 3 अकाउंट्स खोले थे। एक था हमारा डॉक्टर, दूसरा था हमारा कॉर्पोरेट अकाउंट और तीसरा हमारा बाय डिफ़ॉल्ट नन से मुराद ये है कि वो पेशेंट की जिनकी जो ना तो किसी कंसल्टेंट के रेफरेंस पे फॉल करते हैं, ना ही किसी कॉर्पोरेट क्लाइंट से बिलोंग करते हैं। तो इसके ऊपर दोनों कंडीशंस के अंदर ना उससे किसी बैक एंड पे किसी किस्म की कोई शेयर कैलकुलेट करेगा और ना ही किसी डिस्काउंट रेट को अप्लाई करेगा। लेकिन इसमें से आप मेन्यू में से किसी भी एक अकाउंट या ऐसे जब बहुत से अपने अकाउंट्स खोल रखे होंगे, आप जो अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, इस टेस्ट फॉर्म का और रजिस्ट्रेशन का जो ट्रीटमेंट है वो उसके मुताबिक सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा। अभी एक नॉर्मल प्रैक्टिसिंग यानी कि खाली कोई रेफरेंस नहीं है, कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वो नन है। हम एक उसका टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एट अ ग्लांस आप 5 टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं अपने सिस्टम में। जो कैटेगरीज हमने पीछे बनाई थी, सबसे पहले आपसे सिस्टम पूछेगा कि मेन कैटेगरी कौन सी है, उसमें आप सेलेक्ट करेंगे फॉर एग्जांपल हेमेटोलॉजी। उसके बाद उसमें जो अवेलेबल टेस्ट होंगे वो अपीयर हो जाएंगे, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो जो उसके बाय डिफ़ॉल्ट रेट आपने डाल रखे हैं ऑटोमेटिक सिस्टम यहाँ पर उसको शो कर देगा। इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री ले लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री में एक हमारे पास था सेरम यूरिक एसिड, आपने वो सिलेक्ट कर लिया और करने के बाद लास्ट पैनल में जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन पैनल है, यहाँ पे अगर आप उस पेशेंट को किसी किस्म का कोई डिस्काउंट देते हैं तो वो डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 10%। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल ये ज़रूर रखिएगा कि आप जब यहाँ पे कोई परसेंटेज एंटर करें, अमाउंट डालें, तो डायरेक्टली कीबोर्ड से एंटर की ना प्रेस कीजिए। उससे पेज में हो सकता हो कि चूँकि इस वक्त जिस ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, सिस्टम जो है अपने बीटा मोड के अंदर है, उसमें कुछ फिक्सिंग्स अपडेट्स भी फ्रिक्वेंटली हो रही हैं, तो लिहाजा इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि उसको डायरेक्टली एंटर ना करें। खाली यहाँ पे फिगर पंच करने के बाद अगर कोई टैक्स अप्लाई होना है तो वो टैक्स का फिगर यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए और करने के बाद पेमेंट का मोड सेलेक्ट करें कि पेमेंट वाया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप रिसीव कर रहे हैं या कैश पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। और जो उसका टोटल अमाउंट बनता है यानी कि 1665 वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, क्योंकि बाज़ कंडीशंस पे ऐसा भी होता है कि पेशेंट आपको पार्ट पेमेंट कर देता है, वो कहता है कि जी 50% पेमेंट आपको भी कर रहा हूँ, बाकी एट टाइम ऑफ डिलीवरी या जो मैं पेमेंट अपनी रिपोर्ट रिसीव करूँगा उससे पेमेंट कर दूँगा। तो लिहाजा हमने ये ऑप्शन खुला छोड़ा हुआ है, तो इस पर जितनी पेमेंट, अगर आप फुल पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो आप फुल पेमेंट यहाँ पे एंटर कर दीजिए, अगर पार्शियल पेमेंट है तो आप पार्शियल पेमेंट एंटर कर दें। फुल पेमेंट रिसीव करने की कंडीशन में फुल पेड का चेक ज़रूर लगाइए और करने के बाद क्रिएट के बटन पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आपका उस टेस्ट का जो रिज़ल्ट है, ऑटोमेटिक जो रिसीट है वो प्रिंटिंग मोड में जाएगी और आपके पास जो भी प्रिंटर कनेक्टेड होगा, आप वो प्रिंटर यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली इसका सिस्टम पे प्रिंट सेंड कर सकते हैं। सेंड करने के बाद आपके सामने ये इनवाइस है और इनवाइस की डिटेल्स हैं, जिसमें पेशेंट का नाम, उसका टेस्ट, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, रिपोर्टिंग टाइम और इसी तरीके से जो पेमेंट की डिटेल्स हैं कि रिसीव पेमेंट कितनी है। अगर आपने उससे पार्ट पेमेंट दी हुई होती तो यहाँ पे रिसीव अमाउंट
और रिमेनिंग अमाउंट आपको सिस्टम दोनों शो करता है। यहाँ पे कैलकुलेशन आपके पास कि टैक्स कितना परसेंटेज कैलकुलेट हुआ है, डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट अमाउंट कितना है, फाइनली ग्रैंड टोटल क्या बनता है उस पेशेंट का। जैसा कि आपने देखा कि इस स्टेप में हमने एक पेशेंट के कंप्लीट टेस्ट को रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद उसकी रिसीट को जनरेट किया, और जनरेट करने के बाद आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम सिस्टम में उस पेशेंट के रिकॉर्ड को, जब उसका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा, तो आप उसके रिज़ल्ट को किस तरीके से सिस्टम में अपडेट करेंगे। लेकिन इसमें जाने से पहले हम आपको फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि जितने आप ड्यूरिंग द पीरियड यानी पर डे के हिसाब से जो टेस्ट पेशेंट के आप सिस्टम में रजिस्टर करेंगे, जो पेमेंट्स आपने रिसीव की होंगी, वेदर वो कैश पेमेंट्स हों, वेदर वो कार्ड्स पेमेंट हो, उनकी डेली की कैश रिपोर्ट या कार्ड रिपोर्ट निकालने के लिए आप रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन में से रिपोर्ट का इंतखाब करेंगे। ये सिस्टम रिपोर्ट्स में से ये रिपोर्ट मेन्यू है, इसमें डिफरेंट रिपोर्ट्स इस पर अवेलेबल हैं। पेशेंट टेस्ट, पेशेंट पैनल, पेशेंट कंसल्टेंट शेयरिंग रिपोर्ट, सेल्स एनालिसिस, टेस्ट लिस्ट और डेली कैश। डेली कैश रिपोर्ट को हम सेलेक्ट करते हैं और आपने जिस डेट से जिस डेट तक का डेटा कॉल करना हो वो डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने एक ही दिन का निकालना है तो फ्रॉम डेट टू डेट सेम रखिए। अगर आपने एक हफ्ते का पीरियडिकली, फोर्टनाइटली, क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली, जो भी डेट रेंज आप देंगे उस डेट के दरमियान जितने भी आपके पास कैश और कार्ड के अंदर जो पेमेंट्स रिसीव हुई होंगी, सिस्टम आपको वो रिपोर्ट प्रिंट कर देगा। फाइनली आप प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद सिस्टम उसको थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद जैसा कि आपने देखा कि ये डेट वाइज आपको दिखाएगा कि पर डेट के अंदर टोटल कितना कैश कलेक्ट हुआ है। अभी चूँकि हमने एक ही टेस्ट को रिकॉर्ड किया और उसकी पेमेंट अमाउंट हमने रिसीव की हमने, तो लिहाजा ये कैश अमाउंट क्यूमुलेटिव 1665 दिखा रहा है। लेकिन जब आप इसको ड्रिल डाउन करेंगे तो ड्रिल डाउन करते ही सिस्टम उसकी फर्दर डिटेल खोल देगा कि उसकी रिसीट की डेट, रिसीट आईडी, पेशेंट का नाम और कितना अमाउंट आपने उससे रिसीव किया और किस अकाउंट में किया, कैश पेमेंट की है या कार्ड पेमेंट आपने रिसीव की है। इस रिपोर्ट के बाद अगेन हम आते हैं अपनी अपडेट्स की तरफ। फाइनली अब हम इस पेशेंट के रिकॉर्ड को अपने सिस्टम में अपडेट करेंगे। उसके लिए क्विक एक्सेस से हम अपडेट टेस्ट रिजल्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस फॉर्म के अंदर हमारे पास सबसे पहला कॉलम पेशेंट आईडी, यानी कि वो आईडी जो सिस्टम ने जनरेट की। इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप कोई भी टेस्ट जब ऐड करेंगे अपने सिस्टम में तो आप उसको एक रेफरेंस नंबर भी दे सकते हैं और वो रेफरेंस नंबर यूनिक होगा हर टेस्ट के ऊपर। जैसे कि एक ये आईडी है 16x011, ये आईडी इस पेशेंट के इस पर्टिकुलर टेस्ट के ऊपर मार्क हो गई है। अब ये यूनिवर्सल आईडी है, ये दोबारा से पूरे सिस्टम में दोबारा से रिपीट नहीं होगी। आप चाहें तो अपने टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो भी जिसमें आप कंटेनर, जो आपका सैम्पल कंटेनर है, उसके ऊपर आप ये रेफरेंस कर सकते हैं और ये यूनिक नंबर है जो कि खाली स्पेसिफिक है फॉर द सेरम यूरिक एसिड फॉर दिस पर्टिकुलर पेशेंट। इसी तरीके से हेमोग्लोबिन का आप देखेंगे तो इसका भी यूनिक कोड है। इस तरह से हर टेस्ट का हर पेशेंट के ऊपर एक यूनिक नंबर होगा जो आप रेफरेंस कर सकते हैं अपने सैम्पल्स के ऊपर। फाइनली आखिर में आप देखेंगे अप्रूव रिज़ल्ट है और बार कोड के नीचे जो आईडीज़ हैं ये टेस्ट के रिज़ल्ट्स को डालने के लिए, यानी कि जब इस टेस्ट का रिज़ल्ट हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म अपीयर होगा जिसमें लिखा हुआ होगा टेस्ट का नाम, इसकी रेंज कितनी है और इसका रिज़ल्ट आपके पास क्या आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं 5.1 इसका रिज़ल्ट है और इसको आपने सेव कर लिया। सेव करने के बाद फाइनली जब पैथोलॉजिस्ट इसका अपना फाइनल रिमार्क इसमें डालना चाहे तो उसके लिए आप ऐड अप्रूवल के बटन के ऊपर या लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे किसने इसको अपडेट किया है या अप्रूव किया है, जो भी पैथोलॉजिस्ट या डॉक्टर है। जो भी फाइंडिंग्स हैं फाइनली सेव पे क्लिक किया
और जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो रिज़ल्ट अब यहाँ से डिसअपीयर हो चुका, यानी कि वो टेस्ट फाइनलाइज कर लिया आपने, और अब ना तो वो पेंडिंग है और ना वो किसी अप्रूवल की वेटिंग के अंदर है। इसको अपडेट करने के बाद यदि हम दोबारा से डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं और डैशबोर्ड के ऊपर आपको स्टेटस दिखाते हैं, तो इसमें सिस्टम आपको ये दिखा रहा है कि आज एक टेस्ट परफॉर्म हुआ और इसमें से इन प्रोसेस टेस्ट यानी कि जो एक हम परफॉर्म कर चुके हैं, लिहाजा एक आपके पास इस वक्त प्रोसेस में पड़ा हुआ है। आइए सबसे पहले हम इसको प्रोसेस करते हैं, यानी कि इस फाइनल टेस्ट को। इस पर हमने क्लिक किया, इसका रिज़ल्ट एंटर किया और एंटर में हम इसका रिज़ल्ट डाल देते हैं 12 और इसको हम कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद अभी हमने इसका अप्रूवल नहीं किया है और अगर हम डैशबोर्ड को दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि इन प्रोसेस टेस्ट अब कोई भी नहीं है, लेकिन अप्रूवल के लिए एक टेस्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है और ऑटोमेटिक सिस्टम ने इसका स्टेटस चेंज कर दिया। लिहाजा अब हम इसका अप्रूवल भी कर देते हैं। करने के बाद जो भी इसकी फाइंडिंग है वो आपने यहाँ पे फिल कर दी और इस तरीके से ये आपके तमाम के तमाम टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। और फाइनली इन लास्ट आप उस पेशेंट को वो टेस्ट रिज़ल्ट डिलीवर करने के लिए पेशेंट टेस्ट रिपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जिस पेशेंट की भी आपने और जिस टेस्ट की भी रिपोर्ट को प्रिंट करना हो, आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने उसका प्रीव्यू आ जाएगा। अब आप उसको यहाँ से इस रिज़ल्ट को डायरेक्टली, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप डायरेक्टली एक्सेल में, पीडीएफ में, वर्ड में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट प्रिंटिंग टू द प्रिंटर, आप इस प्रिंटिंग के टॉल बार ऑप्शन से क्लिक करने के बाद आप उस प्रिंटिंग को डायरेक्टली प्रिंटर पे सेंड कर सकते हैं। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था हमारी एप्लीकेशन का। इसमें नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हैं, यानी कि किस तरीके से आपने कंसल्टेंट शेयरिंग वाले पेशेंट्स को ट्रीट करना है और इंश्योरेंस या कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के जो पैनल क्लाइंट्स हैं उनको ट्रीट करना है, और कुछ एडिशनल रिपोर्टिंग्स के हवाले से हम आपको उस वीडियो में डेमोस्ट्रेट करेंगे। शुक्रिया।